कौम बेदार हो चुकी, मुल्क की तारीख का फैसला कुन वक्त है। इमरान खान का केपी हाउस में गर्ल्स कन्वेंशन से खिताब, बोले हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक कामयाब होगी। जिस तरह पागल खाने पर कब्जा कर लें, मारूफ डाकू मुसल्लत हैं, मुल्क कैसे चल सकता है। चोरों के केसेस रोजाना मुआफ हो रहे हैं, गरीबों का क्या कसूर, उनके लिए भी जेल खोल दें। अवाम महंगाई से मर रही है, उनकी आवाज़ बने। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को हिदायत, कहा सेनेट में पीटीआई की महंगाई मुखालिफ आवाज़ गूंजनी चाहिए। ऐवान बाला में इंतकामी कार्रवाइयों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सहाफ़ियों को हरासा करने का मामला भी उठाया जाए। नैब तरमीमी एक्ट के करिश्मे सागदार के बाद नवाज शरीफ ने भी रिलीफ मांग लिया। असासे बहाल करने, प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस से बरी करने का मुतालिबा। इश्तहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर, इसाकडार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक वजीर खजाना की वतन वापसी के लिए पार्टी क़यादत से मुशावरत, फैसला आज नवाज शरीफ करेंगे। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली। बाकी हमारे पास एफसी है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस। सोच रहे हैं कि ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कोई नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। फिर अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी, उससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का खौफ, हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। शहर इक़्तिदार को सील करने की तैयारियां, 12,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। वजारत दाखिला ने समरी काबीना को भिजवा दी। राना सनाउल्लाह ने 5,000 FC, 5,000 पंजाब रेंजर्स और 2,000 सिंध रेंजर्स के एहलकारों के लिए दौड़ भाग शुरू कर दी। मदद के लिए सिंध पुलिस तलब 1,125 एहलकार रोजाना रवाना हो गए। रबर की गोलियां, ड्रोन से गोले बरसाए गए तो खाना जंगी होगी, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कमर तोड़ महंगाई, आम आदमी बेहाल, जख्मों पर मरहम रखने के लिए कप्तान मैदान में। इमरान खान का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, कराची रीगल चौक पर एहतजाज, लाहौर में लिबर्टी चौक से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। मुल्क में आटे का बहरान, कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। एक हफ्ते में 58 रुपए 50 पैसे फी किलो तक महंगा। 20 किलो का थैला रिकॉर्ड 1170 रुपए तक महंगा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची और कोयटा के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटा 2400 रुपए तक फरोख्त। मुल्क में महंगाई बरकरार, 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में 20 किलो आटा 247 रुपए महंगा हुआ। चाय के 190 ग्राम पैकेट की कीमत में 20 रुपए इजाफा। मटन, चावल, दही, दाल मूंग और दाल माश भी महंगी हुई। जिंदा मुर्गी की कीमत में फ़ी किलो 12 रुपए 76 पैसे इजाफा हुआ। मुजरिम कौन है कि अगर आपने अभी इमरान खान की तकरीर दिखा दी तो बोल बंद कर दो, फिर बोल केसेस करेगा, बोल के ऊपर पाबंदी लगाओ। ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसका फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत बड़ी खबरें सुनेंगे। बहुत जल्द आप बहुत बड़ी और अच्छी खबरें सुनेंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। मुराद सईद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा बोल ने आवाज़ उठाई, बोल न्यूज़ को बंद कर दो, सहाफ़ियों को चुप करा दो, इनका बस यही काम है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, आप वहां जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शीरी मजारी को बगावत की दफ़ा 124A के खिलाफ दरख्वास्त पर हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, मदाखलत नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत में भी बगावत के मुकदमात दर्ज होते रहे, दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी, वबाई अमराज से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद
20 अफराद जाँ बहक। NDMA के मुताबिक सिंध में मजीद 17, बलोचिस्तान में 3 अफराद जान से गए। तादाद 1596 तक जा पहुंची। सिंध में डॉक्टर्स की कमी, पंजाब से मदद मांग ली। महकमा सेहत ने खत में लिखा कि 90 डॉक्टर्स, 72 नर्सेज और 90 डिस्पेंसर्स की अशद ज़रूरत है। इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ होना चाहिए था। अमरीका में होने की वजह दुनिया को बताना है। पाकिस्तान में क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। बोले, मौसमियाती तब्दीली में हमारा हिस्सा नहीं, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट हुआ। सैलाब से 1/3 हिस्सा डूब गया। लाखों अफराद बेघर हो गए। 400 बच्चों समेत 1500 से जायद जाँ बहक। 3 करोड़ 30 लाख मुतासिर हुए। शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली के 17वें इजलास से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा एमरजेंसी फ्लैश अपील फंड्स का बहाव सुस्त रवि का शिकार। आलमी इदारे को सैलाबी नुकसानात पर जायजा रिपोर्ट मौसूल न हो सकी। रिपोर्ट की बुनियाद पर ही आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन है। रिपोर्ट में ताख़ीर कॉन्फ्रेंस में ताख़ीर का बाइस बन रही है। 222 डोनर्स ममालिक में से 10 ने फ्लैश अपील पर इमदाद भिजवाई है। और पाक इंग्लैंड T20 सीरीज तीसरा मार्का आज होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में जोर का जोर शाम 7:30 बजे पड़ेगा। 7 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला T20 इंग्लैंड और दूसरा पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सार्फिन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को 1 माह के दौरान 222 मिलियन व्यूज मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।